नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द वन। दरअसल हमारी शुरुआत हुई थी आध्यात्मिक प्रयोगशाला से और वो अभी भी चल रहा है, लेकिन अध्यात्म में आगे बढ़ते हुए पता चला कि अध्यात्म के द्वारा आपसी भाईचारा और सामंजस्य बिठाया जा सकता है। उसके लिए शुरुआत की गई इस चैनल की द वन, यानी कि वो एक है और हम सब भी एक हैं। कैसे, वो इस यात्रा में हम सब देखेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अब शुरुआत हो रही है 2025 की, तो मेरे सभी भाइयों और बहनों को पूरी दुनिया में जहां पर भी आप इसे देख रहे हैं, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आए। अब आते हैं द वन पर। द वन, देखिए, ऋग्वेद की एक ऋचा है जिसमें कहते हैं सत्यम एको अस्ति सद्विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, बहुधा वदंती, उसे बहुत से नामों से बुला रहे हैं ज्ञानी जन। अब ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट अल्लाह। और धरती के कोने में, वहां पर जहां ये मिडिल ईस्ट में बना ये धर्म, वहां पर उसका नाम अल्लाह रखा गया। तो मोटी मोटी बात समझ में आई कि जो सभी रिलीजियस बुक्स में एक जैसा लिखा हुआ है, वो एक जैसा हमको उस एक तक पहुंचा सकता है। ये पूरी यात्रा होगी, इसमें हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि एक धार्मिक मामला था, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे बना रहा था तो मुझे समझ में आया, मुझे क्या याद आया, जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फोड़ा था, उस बम में एक भी छर्रा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ धुआं था। उनका मकसद था वो अंधी बहरी सरकार जागे। यहां इसका मकसद भी बिल्कुल वही है, किसी की धार्मिक भावना को हाथ नहीं करना। उसके ऊपर डायलॉग हो सकता है, डिबेट नहीं। और यहां तो एक दूसरे के गले काटे जा रहे हैं यार। सबसे ज्यादा जरूरी यही समझने की बात है। अब इसको कैसे बनाएंगे वो आगे बताऊंगा, लेकिन छोटी चीज सुनाता हूं। सत्यमेको अस्ति सद्विप्रा बहुधा वदन्ति और ला इलाहा इल्लल्लाह, इन दोनों में जरा अंतर तो बता। रैप बन गया ना। सो फर्स्ट टाइम एवर टू फुलफिल द रिलीजियस गैप वी मेक अ स्पिरिचुअल रैप, बट नॉट नाउ। सास बहू की लड़ाई हो रही थी। बहू रानी को एकदम ताव आया और कहा, खबरदार जो आज के बाद मेरे पति से बात की तूने। तो मुझे लगा यार, ये बोल रही है मेरे पति से बात, लेकिन ये जिसको पति कह रही है वो उसका बेटा भी तो है। ओह माय गॉड, कुछ चीज मिली। वो चीज क्या बनी कि जैसे सास और बहू पति और बेटे के लिए, एक के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है तो वो एक ही ना। तो ये जो चीज बनी आपके सामने प्रस्तुत है। क्या कि घर घर की सास हिंदू और बहू मुसलमान है। घर घर की सास हिंदू और बहू मुसलमान है। बेटा कहो, पति कहो, है एक ही। अजय, बेटा कहो, पति कहो, है एक ही, लेकिन एक के लिए अल्लाह है और एक के लिए भगवान है। घर घर की सास हिंदू और बहू मुसलमान है। अब माता जी की तरफ, सासू मां की तरफ आते हैं कि जब से ये करमजली अछूत हमारे घर आई है, जब से ये करमजली अछूत हमारे घर आई है, मेरे भगवान की सेहत गिर गई और सूरत मुरझाई है। मेरे भगवान की सेहत गिर गई और सूरत मुरझाई है। कल तक आते ही मुझको प्रणाम करता था। कल तक आते मुझको प्रणाम करता था, अब जाकर सीधा उसको सलाम करता है। बहक गया है, अजी बहक गया है बेचारा, क्या करे, बड़ा नादान है। घर घर की सास हिंदू और बहू मुसलमान है। बेटा कहो, पति कहो, है एक ही, पर एक के लिए अल्लाह है और एक के लिए भगवान है। अब आते हैं बहू रानी की तरफ। खबरदार है काफिर जो मेरे अल्लाह से बात की तूने। खबरदार है काफिर जो मेरे अल्लाह से बात की तूने। जब तक भगवान मम्मी बोले तब तक भगवान तेरा है। जब तक भगवान मम्मी बोले तब तक भगवान तेरा है। अब तेरा भगवान डार्लिंग बोले, अब वो मेरा अल्लाह है, उसने दिया ये छल्ला है। अब वो मेरा अल्लाह है। न जल मेरी किस्मत पे है सासू, न जल मेरी किस्मत पे है सासू, क्योंकि मुझ पर अल्लाह मेहरबान है। घर घर की सास हिंदू और बहू मुसलमान है। बेटा कहो, पति कहो, है एक ही, लेकिन एक के लिए अल्लाह है और एक के लिए भगवान है। माँ और पत्नी के बीच में आदमी बेचारा तो पिसता है। माँ और पत्नी के बीच में आदमी बेचारा तो पिसता है, लेकिन वो
जो सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, वो हिंदू और मुसलमान के इस खेल को देख के हंसता है। एक दूसरे की किताबों से ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालने वालों, एक दूसरे की किताबों से ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालने वालों, अरे होश की दवा करो, दुनिया को होश में लाने वालों, हर हर महादेव, नाराय तकबीर, अल्लाहू अकबर बोलकर लड़ना तो हमारी शान है। और घर घर की सास हिंदू और बहू मुसलमान है। बेटा कहो पति कहो है एक ही, अजी बेटा कहो पति कहो है एक ही, लेकिन एक के लिए अल्लाह है और एक के लिए भगवान है। मेरे भाइयों, अब भी समझो, अब भी समझो, उस पर डायलॉग हो सकता है, डिबेट नहीं। और जब तक शास्त्रों के द्वारा विवेक जागृत नहीं करोगे ना, तब तक सिर्फ और सिर्फ ईगो का ही आपस में क्लैश होगा। धन्यवाद। ओम शांति।